हरियाणा की साइबर टीम ने 9.5 लाख की साइबर ठगी के आरोपी 24 वर्षीय शहरयार काल्पनिक नाम को केस दर्ज होने के सिर्फ 10 दिन के भीतर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र में साइबर टीम ने अपराधी को ठगी की पेमेंट निकलवाते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए साइबर ठग के पास से विभिन्न बैंकों के तकरीबन 11 एटीएम, 2 मोबाइल और 2 सिम जो कि सभी फेक आईडी पर खरीदे गए थे बरामद किए गए। माननीय अदालत ने युवक का 4 दिन का रिमांड मिला है और पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। ठगी के तकरीबन 7,24,000 पुलिस द्वारा बचा लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक साइबर अमित दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30/10/2023 को 1930 पर शिकायत मिली कि पीड़ित ब्रिजमोहन पंचकुला में एक निजी होटल में वेटर का काम करते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ रुपए की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपने जीजा से पैसे चेक के द्वारा मंगवाए। चेक बैंक में क्लियर होने में थोड़ा लेट हो गया, जिस कारण पीड़ित ने ऑनलाइन देहरादून से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का नंबर ढूंढने लगे। इसी दौरान इंटरनेट पर इन्हें एक फेक नंबर मिला और वहीं से पीड़ित इस ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित से आरोपी ने बातचीत के दौरान बैंक और एटीएम की सभी जानकारी दी, गूगल पे का पिन कोड व ओटीपी ले लिए, जिसके कारण इनके खाते से आरोपी ने 9.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने ठगी का एहसास होते ही शिकायत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करवाई, जहां तब त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत 7.24 लाख रुपए बचा लिए। एडीजीपी साइबर ओपी सिंह आईपीएस के आदेशानुसार इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सूरज चावला को सौंपी गई, जिन्होंने लोकल इंटेलिजेंस व बैंक के डेटा की सहायता से तुरंत रेड हावड़ा पश्चिम बंगाल से आरोपी को गिरफ्तार किया। एएसपी साइबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रदेश के डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर के दिशा निर्देश और एडीजीपी साइबर ओपी सिंह के पर्यवेक्षण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहली बार बैंक के नोडल अधिकारी को पंचकुला की 112 बिल्डिंग में स्थित साइबर हेल्पलाइन टीम में बैंक के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया। अधिकतर देखा जाता है कि ठगी के बाद बैंक से सूचना आने में समय लगता है, जिसके कारण गोल्डन समय निकल जाता है और ठगी के पैसे भी अन्य खातों में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सहायता से अब समय नहीं लगता और तुरंत ही सारी सूचना पुलिस को उपलब्ध हो जाती है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ और एचडीएफसी बैंक के नोडल अधिकारियों से तुरंत साइबर ठग की सारी जानकारी और ठगी के रुपयों की स्थिति हमारी टीम को मिली और इस केस में हमने सफलता हासिल की। जल्द ही अन्य बैंकों के नोडल अधिकारी भी साइबर हेल्पलाइन केंद्र में नियुक्त किए जाएंगे और साइबर ठगी को तुरंत प्रभाव से रोकने में हम सक्षम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी अमित दहिया साइबर ने आम जनता ने मीडिया के माध्यम से सबसे निवेदन किया है कि त्योहारों के समय आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन से सावधान रहें। किसी भी वेबसाइट पर अपनी बैंक या संवेदनशील जानकारी शेयर ना करें, अपना ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें और ना ही किसी प्रकार के स्क्रैच कूपन के लालच में आए। यदि आपके साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत अपनी शिकायत 1930 पर दर्ज करवाएं। आई4सी की तरफ से एक मेल प्राप्त हुआ था कि एनसीआरबी की साइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट के ऊपर बीआईटीबी अटैक हुआ है। बीआईटीबी अटैक होता है ब्राउज़र इन ब्राउज़र अटैक। किसी ने सिमिलर वैसी ही एक वेबसाइट बना दी गई है और वो लोगों को मेल कर रहा है और जिस मोमेंट पे आप मेल को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर एक वार्निंग आती है कि आपने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस देखे हैं और आपको 34,000 रुपये भरने पड़ेंगे यदि आपको अपने अकाउंट को या अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को दोबारा से चलवाना है, तो वो ब्लॉक कर देते हैं। 34,000 रुपये जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपका अकाउंट रीओपन नहीं हो पाएगा, आपकी मेल रीओपन नहीं हो पाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स का पैसा जा कहाँ रहा। पता चला कि मोहाली के एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का निखिल राठौर 19 साल का, जो वेब डिज़ाइनर है, उसने इस पूरी एनसीआरबी की वेबसाइट को डिज़ाइन किया था। उसने उसके कार्ड्स के नंबर्स को किया था, डोमेन उसने सेटअप किया था, सारी चीज़ इसको मिलाते हुए उसने किया। उसको सेम डे हम लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया और 6 दिन का हमें पुलिस कस्टडी मिला
उसने बताया कि सर मैं जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। रेवा में एक टेलीग्राम पर लड़का है, उसको मैं फिज़िकली कभी नहीं देखा है, उसका नाम दा गॉड है और ओम नारायण, उसको मैं पैसा सारा ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी से। जो % कमीशन मेरा बचता है मैं रख लेता हूँ और जो उसका बनता है वो कर लेता है। पैसे की सारी ट्रांजैक्शंस वो देखता है और वेबसाइट की सारी ट्रांजैक्शन ही मैं देखता हूँ। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने अगले दिन रेड किया था और उसको साथ लेकर गए थे और रेवा मध्य प्रदेश से ओम नारायण जो कि 18 साल का है, 18 से थोड़ा सा ऊपर था, उसको अरेस्ट किया। और इसमें एक तीसरा बंदा और है और उसने अपने आप को बचाते हुए माननीय हाई कोर्ट के अंदर अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी, जो कि बेल कैंसिल हो गई है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही हम उस तीसरे लड़के को भी इसके अंदर अरेस्ट कर लेंगे। और ये जो अटैक था ये लोगों के मन में ये डर दिखाने के लिए किसी के भी नाम से या भारत सरकार के नाम से या किसी ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से आपसे ठगी की जा रही है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने उस पर एक्सटॉर्शन की धाराएं लगाई, आईटी एक्ट लगाया है और अलग अलग धाराओं में 2 बंदों को अरेस्ट कर चुके हैं। कुल मिला के उसके अंदर अभी तक 21 लाख रुपए हम लोग रिकवर कर चुके हैं। तो सर एक मैसेज भेजा जाता था, वो किस तरह से हैक करता था सारा सिस्टम? आपने बोला कि एक सायरन भी भेजता है और कुछ मैसेज भी दिया जाता है डराने के लिए। वो आपके ईमेल पर आपको एक मैसेज भेजेंगे, आपके पर्टिकुलर ईमेल पर एक मैसेज आएगा कि आपका फ़ोन जो है और आपका कंप्यूटर जो है वो हैक हो चुका है और आपने उसके नोटिस में एक ऐसी बात लिखी जाती थी कि आपने एक आपत्तिजनक वीडियो देखा है और इस वीडियो को की अवेज में आपको हम आपके ऊपर FIR ना करें और हम भारत सरकार के कानूनों को आप पर ना लगाएं, इससे बचने के लिए आप 34,000 रुपये दे दीजिए। और साथ में उसने कार्ड की अपना कार्ड का एक नंबर डाला हुआ है कि आप पेमेंट यहीं कर दीजिए उसी साइट पर। द मोमेंट आप 34,000 रुपये पे करेंगे उसके बाद आपका वो पेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, 34,000 रुपये उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाएंगे। पैसे का सारा डिज़ाइन मध्य प्रदेश रेवा के अंदर लड़का करता था और उसकी वेब डिज़ाइनिंग और उसका सारा डोमेन की डिज़ाइनिंग जो थी वो नारायणगढ़ का जो लड़का है जो मोहाली में पढ़ता था, निखिल राठौर, वो दिखता था। तो कितने लोगों को सर शिकार बनाया गया? अभी इसके अंदर हमारी काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 21 लाख रुपए हम लोगों ने जो रिकवर किए हैं उसके अंदर पता चला है कि भारत के काफ़ी 100 लोगों से उन लोगों ने ऐसे पैसे लिए हुए हैं। हमारे पास 3 की पर्टिकुलर कंप्लेंट आई थी और भारत सरकार की तरफ से आई थी कि ऐसे ऐसे 3 लोग हैं, 2 गुजरात के और ये हैं, और उसी पर हम लोग देख रहे हैं। जब 21 लाख रुपए रिकवर है 34,000 के डिवाइड में करोगे तो कई 100 आदमी तो यही हो गए। तो और फिर आदमी जानबूझकर इस सब चीज़ों की कंप्लेंट्स नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि हमसे ही कुछ गलती हुआ है। तो आपके माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ किसी प्रकार के ऑनलाइन लालच में ना आए। दिवाली और त्योहारों का समय आया हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप प्लीज़ किसी प्रकार के कम डिस्काउंट मिल रहा है, टास्किंग का काम दिया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने के लिए कहा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मन लुभावनी वाली चीज़ें उनके ऊपर आप ध्यान ना दें किसी भी प्रकार से। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो अगले 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि 1930 पर आप हमें कॉल करें, ताकि आपके पैसे की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं अभी हम उनको बैंक्स के साथ मिलकर उस पैसे को ब्लॉक करवा सकेंगे। यदि आप डिले कर देंगे आम जनता, तो हमारे पास वो वक्त नहीं रह पाएगा कि हम उनके पैसे रुकवा पाएँ। तो सर क्रिमिनल समय में तरीके बदल रहे हैं। इस समय अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो साइबर क्राइम है तो कौन कौन से तरीकों से जो है लोगों को झांसे में लिया जा रहा है? सर सबसे पहले टेलीग्राम्स के ऊपर लोग फेसबुक के थ्रू शुरू होता है ये। फेसबुक पे कहा जाता है कि आपको हम एक टास्क देंगे, उस टास्क को आपको पूरा करना है। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उनको कहा जाता है यदि आप इस टास्क को पूरा कर लेते हो तो हम आपको 500 रुपये देंगे। फिर अगला टास्क देते हैं कि आपको 1000 रुपये देंगे। ऐसे करते करते पैसा बढ़ता रहता है और एक टाइम पर आके वो उनकी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, ये कहते हुए कि आप 21,000 रुपये डाल दीजिए, आपके पुराने बचे हुए 12,000 जो भी थे उसके पैसे वो आपके इकट्ठे हो जाएंगे और आपको हम लोग इतना पैसा रिफंड कर देंगे। जबकि जो डैशबोर्ड वो लोग चलाते हैं डेबिट और क्रेडिट का, वो फेक होता है, वो आपको कुछ नहीं देने वाले होते हैं, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो ले जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग के बहुत ज़्यादा केसेस आज की तारीख में आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर लोगों को फेडेक्स के नाम पर डराया जा रहा है। फेडेक्स एक ऐसा कुरियर एजेंट है जहां पर ये कहा जाता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स विदेशों के कंटेनर में मिले हैं और उसके अंदर ड्रग्स थे।
और आम जनता को फ़ोन करके कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमें उस कंटेनर में मिला है जिसके अंदर ड्रग्स है। तो यदि आपको बचना है तो स्काइप के थ्रू हम आपके बयान लिख लेंगे और आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। अब आदमी वहाँ डर जाता है बहुत ज़्यादा, ये दुख देखते हुए कि सीबीआई का कॉल है, एनसीबी का कॉल है, किसी और पुलिस का कॉल है, और वहाँ पर पेमेंटें करता है बहुत हैवी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक की। दूसरा तरीका ये वाला जो एजेंट्स का चल रहा है ये। तीसरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर जिस प्रकार के लोग